Hello everyone, welcome to class number 3 of self-management skills of class 10th. In today's class we are going to discuss about session 3 which is based on the topic of self-motivation. So शुरू करते हैं डिस्कशन। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में कि ये सेल्फ मोटिवेशन है क्या। So self motivation is simply the force within us that drives us to do things. So motivation क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि हमें हमारे लाइफ में कुछ अचीव करने में मदद करे। ओके, एक ऐसा पुश जो कि हमारे लाइफ में हमें कुछ अचीव करने के लिए आगे ढकेले या फिर आगे मूव करने में मदद करे। ओके, सो उस फोर्स को या फिर उस पुश को या फिर उस एबिलिटी को हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सो सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद ही खुद को मोटिवेट करना। खुद ही खुद को मोटिवेट करना मतलब खुद के अंदर से एक फोर्स जनरेट होना कि हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें हमारे एक गोल को अचीव करना है। अगर इस तरह के फीलिंग्स या फिर इस तरह के फोर्स हमारे खुद के अंदर से आता है देन दैट इज नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सेल्फ मोटिवेशन क्या है। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन अस दैट ड्राइव्स अस टू डू थिंग्स। हमारे अंदर से निकलता हुआ एक फोर्स जो कि हमारे लाइफ में कुछ करने के लिए हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ओके, self motivation is what pushes us to achieve our goals, feel happy, and improve our quality of life. सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा चीज है जो हमेशा हमें पुश कर रहा होता है हमारे लाइफ में कुछ गोल अचीव करने के लिए, हमेशा हैप्पी रहने के लिए, एज वेल एज हमारे लाइफ के जो क्वालिटीज हैं मतलब जीने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा एक पुश जो एक इंसान के अंदर से आता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। एक सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज जैसे कि इस बार हमने एग्जाम दिया, एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स कम आए, तो नेक्स्ट एग्जाम में अगर हमारे खुद के अंदर से एक फोर्स जनरेट होता है कि नो, आई हैव टू डू बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम, आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन द नेक्स्ट एग्जाम। अगर ये इंटरनली ये चीजें आता है तो ये जो फोर्स इंटरनली जनरेट होता है हमारे खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए या फिर गोल को अचीव करने के लिए, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ मोटिवेशन। ओके, in other words it is our ability to do the things that need to be done without someone or something influencing us। या फिर हमारे पास अगर ऐसा एक एबिलिटी है, जिस तरह की एबिलिटी, किस तरह का एबिलिटी कि हम कोई एक चीज को खुद से कर सकते हैं हैप्पीली, बिना किसी के बोले, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आके। अगर हम खुद से कोई चीज कर रहे हैं देन उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? उस एबिलिटी को हम बोलेंगे सेल्फ मोटिवेशन। अगर हमें कोई पढ़ने को नहीं बोल रहा फिर भी हम खुद से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए हमें कोई नहीं बोल रहा फिर भी हम अच्छा मार्क आया नहीं आया, अगर अच्छा नहीं आया तो कैसे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना है उसके बारे में अगर हम खुद से सोच रहे हैं तो वो हमारा खुद का एबिलिटी है। इस तरह के एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? सेल्फ मोटिवेशन। ओके, सो आई होप अभी इजीली क्लियर हो चुका होगा सबका कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है। उसको और इजीली समझने के लिए एग्जाम्पल जो दिया गया है ये दो एग्जाम्पल्स को इजीली देख सकते हो। ओके, सो सेल्फ मोटिवेशन जो है वो एक तरह का इंटरनल मोटिवेशन है। इंटरनल मोटिवेशन मतलब उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मोटिवेशन जो हमारे अंदर से जनरेट होता है। मतलब एक ऐसा एबिलिटी हमारे अंदर है जो कि हमें फोर्स करता है हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। और अगर हम हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करते हैं और उसको करने से अगर हमें खुशी मिलता है, उसको करने से अगर हम अच्छा फील करते हैं, देन उस तरह के मोटिवेशन को हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दिस इज वन टाइप ऑफ मोटिवेशन। इस तरह के मोटिवेशन में हमें किसी से ना ही कोई रिवॉर्ड चाहिए, ना ही कोई प्राइस चाहिए, ना ही कोई अप्रिसिएशन चाहिए। डजेंट मैटर कोई हमें कोई रिवॉर्ड दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई हमें अप्रिसिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट डजेंट मैटर। द ओनली थिंग दैट मैटर इज जो भी हम कर रहे हैं उसको करने में हमें खुशी महसूस हो रहा है, उसको करने में हमें अच्छा फील हो रहा है,
है कि नहीं। और उसको करने में हम खुद के लाइफ को और बेहतर बना रहे हैं। अगर ये रियलाइजेशन हमें हो रहा है और उस मतलब और हम उसी रियलाइजेशन के साथ अगर एक काम को करते जा रहे हैं, देन उस मोटिवेशन को हम बोलेंगे इंटरनल मोटिवेशन। तो ये जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन है, ये सेल्फ मोटिवेशन एक तरह का क्या होता है, ये सेल्फ मोटिवेशन एक तरह का इंटरनल मोटिवेशन ही होता है। ओके। और सेकेंड टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब अ, ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो हमें एक्सटर्नली किसी दूसरे से मिलता है कि नहीं। मतलब कोई हमें एनकरेज करता है तो हमें जो कुछ मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम कुछ मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स को अगर सुनते हैं, है कि नहीं, तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के हम मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ काम करने लगते हैं मोटिवेट होके। और या फिर अगर हमें लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा ये सोच के अगर हम कोई काम करते हैं, या फिर हमें लोगों से अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग हमें ज़्यादा पहचानेंगे, उसके लिए ये सब चीज़ें अगर माइंड में रख के अगर हम कोई काम करते हैं, तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन है। बट दीज आर एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर हमें लोग रेस्पेक्ट नहीं देंगे, हम उस काम को करना नहीं चाहेंगे। अगर हमें लोग पहचानेंगे नहीं, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तो हम उस काम को करना नहीं चाहेंगे। अगर हमें लोगों से अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो हम उस काम को करना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह के मोटिवेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके। बट इंटरनल मोटिवेशन जो है उसमें चाहे हमें लोगों से रिस्पेक्ट मिले, चाहे ना मिले, चाहे अप्रिसिएशन मिले, चाहे ना मिले, चाहे लोगों से रिकॉग्निशन मिले ना मिले, फिर भी अगर उस काम को करने में हमें खुशी महसूस होता है, उस काम को करने में हम अच्छा फील करते हैं, हम उस काम को करके खुद के लाइफ को बेहतर बनाते हैं, तो उस तरह का मोटिवेशन को हम बोलेंगे इंटरनल मोटिवेशन। और अगर हम कुछ लोगों से रिवॉर्ड पाने के उम्मीद में अगर हम कोई मोटिवेशन लोगों से लेते हैं, तो उस तरह के मोटिवेशन को बोलेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे कि लोगों से हमें रेस्पेक्ट पाने की इच्छा है, उसके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, है कि नहीं। अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनमें क्या क्वालिटीज होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज दैट ए सेल्फ मोटिवेटेड पीपल हैव। फर्स्ट, उस इंसान को पता है कि वो अपने लाइफ में क्या चाहता है कि नहीं। व्हाट काइंड दैट पर्सन नोज दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। लाइफ में उस इंसान को क्या चाहिए, वो क्या अचीव करना चाहता है अपने लाइफ में, वो उसको क्लियरली पता है, जो सेल्फ मोटिवेटेड मोटिवेटेड पीपल है। देन सेकंड, दे आर ऑलवेज फोकस्ड। और जो भी उनको लाइफ में चाहिए वो हमेशा उस चीज के लिए फोकस्ड रहते हैं, उसके लिए कैसे हर दिन काम करेंगे उसके बारे में सोचते हैं और उस काम को कंप्लीट करते हैं। दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अपने लाइफ में वो जो चाहते हैं उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करना जरूरी है, क्या करना जरूरी नहीं है, उनके उसके बारे में उनको प्रॉपर आइडिया होता है, प्रॉपर उनका प्लानिंग होता है। एंड दे आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और जो भी उनका ड्रीम्स है, जो भी उनका गोल है, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए वो हमेशा डेडिकेटेडली काम करते हैं, हमेशा कंसिस्टेंटली उस चीज पे फोकस्ड रह के कंटिन्यूअसली एफर्ट देते हैं उस चीज को जब तक वो अचीव ना कर लेते। ओके। तो ये चार मेन क्वालिटीज होता है एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में, कि वो जानते हैं अपने लाइफ में उनको क्या अचीव करना है, जो भी अचीव करना है उसके लिए हमेशा फोकस्ड रहते हैं, और वो जानते हैं कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, और वो हमेशा डेडिकेटेडली अपने ड्रीम को अचीव करने में काम करते रहते हैं। ये चार क्वालिटीज हर एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में होता है। तो कैसे खुद में हम सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करें? तो फर्स्ट थिंग इज फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। स्ट्रेंथ को पहचानो मतलब क्या हमें करना पसंद है, क्या हमें करना पसंद नहीं है, क्या करने से हमें खुशी मिलता है, पहले इसको समझो। ओके। उसके बाद सेट एंड फोकस ऑन योर गोल। हमारा स्ट्रेंथ क्या है हमें पता चल गया, उसी स्ट्रेंथ को बेस करके हम किस तरह का गोल सेट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, मतलब हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे।
वो डिसाइड करके फिर हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे, एक टारगेट सेट करेंगे कि ये हमारा गोल है। ओके, और हमारे उस गोल को अचीव करने के लिए सारा का सारा एनर्जी हम वहां पे पुट करने वाले हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है। ओके, तो मैंने अपना स्ट्रेंथ देख लिया कि मुझे कुकिंग पसंद है, मैं अच्छे से कुकिंग कर सकता हूँ। फिर गोल हमने क्या सेट किया, उस हिसाब से हमने गोल सेट किया कि मुझे एक मास्टर शेफ बनना है या फिर एक अच्छा शेफ बनना है। ओके, क्योंकि मुझे कुकिंग पसंद है। तो खुद की स्ट्रेंथ के हिसाब से हमने गोल सेट कर लिया। गोल सेट करने के बाद फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा, एक एक्शन प्लान डेवलप करना पड़ेगा। ओके, सो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, वी विल डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल। तो सबसे पहले हमने खुद का स्ट्रेंथ हमने देखा, किस चीज में हम अच्छे हैं, क्या करने में हमें खुशी मिलता है। फिर उसको बेस करके हमने अपना गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाया, है कि नहीं, कि कितने टाइम के अंदर हमें उस गोल को अचीव करना है, किसके बाद क्या करने से वो गोल अचीव होगा। हमने उसका एक प्लानिंग किया। उसका प्लानिंग करने के बाद देन स्टे लॉयल टू योर गोल्स। जो भी हमने गोल सेट किया है उसमें से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है या फिर डाइवर्ट नहीं होना है, उसी में ही हमें लॉयल लॉयल रहना है और कंटिन्यूअसली उसमें सेम एफर्ट एवरी डे देना है जब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर लेते। ओके, तो ये चीजें अगर हम खुद से करने लगते हैं एवरी डे, हमारे स्ट्रेंथ को हम पहचानते हैं, गोल खुद से सेट कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग भी खुद से बना रहे हैं और उसी सेम गोल को अचीव करने के लिए हम लॉयल हैं। हम जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन खुद में। ओके, खुद ही खुद को मोटिवेट करना है कि हमें हमारे गोल को अचीव करना है, गोल को चेंज नहीं करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं ये 4 स्टेप को फॉलो करके। सो आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया सेल्फ मोटिवेशन के बारे में, आई थिंक सबको इजीली समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।